सबसे बड़ा ओबीसी। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। तो राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, ये जन्म से ओबीसी ही नहीं है। आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये पैदा ओबीसी नहीं हुए थे, ये जनरल कास्ट में हुए थे। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। ये ओबीसी की लड़ाई अब देखने को मिल रही है, सीधे वार पलटवार इस पर हो रहा है। जब संसद में नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया, ये सब गिनाते गिनाते बोलते कि ये लोग गिन गिन के बताते रहते हैं कि आखिर सरकार में या फिर किसी भी विभाग में कितने ओबीसी हैं। इनको सबसे बड़ा ओबीसी यहां दिखाई नहीं दे रहा है। संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ओडिशा लेग में यानी झारसुगुड़ा में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय पे। उस दौरान उन्होंने वहां की जनता से कहा कि बीजेपी के सभी वर्कर को यह बता देना कि नरेंद्र मोदी जो है वो ओबीसी पैदा नहीं हुए, पैदा वो जनरल कैटेगरी में हुए। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो देखिए क्या लिखा उन्होंने अपना वीडियो ट्वीट करते हुए, सच सुनो, नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वे कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जातिगत गिनती नहीं करने वाले, जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि मुझे उसके लिए उनका सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं ये देखता हूं कि वो किसी ओबीसी से कभी गले नहीं मिलते, वो सिर्फ अडानी से गले मिलते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं।
और अंत में राहुल गांधी ने यह प्रॉमिस किया, क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं कि कास्ट सेंसस को लेकर अब लगातार विपक्ष आक्रामक होता नजर आ रहा है, जिसमें राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को, राहुल गांधी और बिहार की तरफ से आरजेडी, ये दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना पर इस वक्त बात करती हुई नजर आ रही हैं, सवाल खड़े करती नजर आ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार ये कदम क्यों नहीं उठाना चाहती कि जातिगत जनगणना हो और उसके हिसाब से लोगों को अपना अधिकार मिले। जाति के आधार पर कौन कितना है ये पता होना चाहिए उसे उसका अधिकार देने के लिए। ये सवाल है जो कि लगातार उठाया जा रहा है और इसके काउंटर में लगातार नरेंद्र मोदी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए देश को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका कोई एक जवाब नहीं है। और जब बीजेपी रिएक्ट करने लगी राहुल गांधी के इन सब आक्षेप पर, तो देखिए एक खबर, लाइव मिंट की खबर को, जिसकी हेडलाइन है बीजेपी शेयर्स ट्रूथ अबाउट पीएम मोदीज कास्ट, रिफ्यूट्स राहुल गांधीज क्लेम। और उसमें लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक गेजेटेड नोटिफिकेशन शेयर किया, मोदीज ओबीसी स्टेटस वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 27 अक्टूबर 1999। तो राहुल गांधी ने इसको कोट करते हुए लिखा कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं, वे अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे, उसके बाद जाकर वो ओबीसी बने। मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। तो यही तो वो कह रहे थे, यही तो वो बात कह रहे थे कि वो कागजी ओबीसी हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं थे। उनके जन्म के 5 दशक बाद भाजपा की सरकार ने उनकी जिस कम्युनिटी को, जिस तेली कम्युनिटी का वो जिक्र करते हैं कि वो वहां से आते हैं, उसको ओबीसी में, ओबीसी की लिस्ट में ऐड किया गया, उसके बाद जाकर वो ओबीसी बने। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। क्या जवाब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाला है? मुश्किल होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि जातिगत जनगणना, इस पर लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस आक्रामक है, क्योंकि वो ये जानती है कि जातिगत जनगणना पर ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरह से बगले झांकती है, बात नहीं करना चाहती जिस तरह से वो रोजगार पर नहीं करना चाहती, जिस तरह से वो महंगाई पर नहीं करना चाहती। उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है और इस पर वो हमेशा बैकफुट पर आती रहेगी। क्यों आती रहेगी ये आप पूछिए ना जरा नरेंद्र मोदी से। जातिगत जनगणना करने में आखिर उन्हें समस्या क्या है, यही सवाल पूछा जा रहा है और यही आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों तक मुद्दा विपक्ष की तरफ से हो सकता है, ये नजर आने लगा। सत्यमेव जयते।